Now, in a major counter-terror breakthrough, the Gujarat Anti-Terror Squad has arrested the key conspirator behind a terror module linked to Al-Qaeda. The accused, 30-year-old Shama Parveen, was caught in Bengaluru. She is believed to have been the central handler of operations from the region. Parveen's arrest follows a coordinated operation on the 23rd of July when 4 other suspects aged between 20 and 25 were detained from Gujarat, Delhi and Noida. The individuals, identified as Mohammad Fardeen, Saifullah Qureshi, Zishan Ali and Mohammad Faiq, were allegedly in contact with one another through a social media app and had been assigned high-profile targets across India. Authorities say that the group had cross-border links and was receiving directives from handlers based outside the country. Investigators believe that they were plotting coordinated strikes at many prominent locations in India. This shocking development comes amidst growing international concerns. A recent report by the United Nations has warned that AQIS, or Al-Qaeda Indian subcontinent, is actively expanding its influence in South Asia, including India. The report, issued by the UN Security Council's Sanctions Monitoring Team, notes that AQIS, led by Osama Mahmood, is positioning itself to operate more aggressively across Jammu and Kashmir, Bangladesh and Myanmar. With the key handler now in custody, security agencies are working swiftly to dismantle the remaining parts of this network. ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक दूसरी टीम बनाई गई जिसमें डीवाईएसपी वीरजीत परमार, पीआई एएस चावड़ा, वायरलेस पीआई मनाल शाह, पीएसआई अमन पटेल, बीजे पटेल तथा एएसआई हिनाबेन मकवाना, इनकी टीम को बेंगलोर भेजा गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था जिसमें सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया, इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी। And now we have Mihir Soni, my colleague, joining us on the phone line from Gujarat. Mihir Soni जी, बताइए, एक काफ़ी बड़ा टेरर मॉड्यूल है जिसके ऊपर जांच हो रही है और गुजरात के एटीएस ने ये शमा परवीन को जो अरेस्ट किया है, इससे काफ़ी कुछ तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकता है। गुजरात एटीएस ने जो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े 4 आतंकी को अरेस्ट किया हुआ था, उसमें से जो तपास कर रहे थे उसमें पता चला कि ये बेंगलोर में रहने वाली 30 सालीय ये महिला जो उनको भी बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया है, जिस पर ये आतंकी संगठन जो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई थी और ये आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में जुड़ी हुई थी। गुजरात एटीएस ने जो माहिती मिली थी और उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट के मुताबिक जो तपास की हुई है, शमा परवीन ये बेंगलोर के हब्बल के जिले रहने वाली थी और उसके छोटे भाई के साथ वो रह रही थी और वो बेंगलोर में ही रह रही थी। ऐसे वो झारखंड की ये महिला है जो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को ट्रैक कर रही थी कि जो वो टेरर मॉड्यूल के संपर्क में है और वो चरमई ये विचारों वाली सामग्री
शेयर करती थी और उसके जो 3 इसमें अकाउंट है, जो फेसबुक से 2 अकाउंट और 1 अकाउंट इंस्टाग्राम से, उसमें तपास किया तो पता चला कि ये भड़काऊ भाषण और जिहादी कंटेंट वो अकाउंट में अपलोड करती थी और लोगों से यही आतंकी मॉड्यूल के साथ जुड़ने के लिए लोगों को प्रयास भी वो कर रही थी और जो आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में भी थी और प्रतिबंधित जो संगठन की सहानुभूति भी रखती थी और पाकिस्तानी ऐसे ही संगठन के जो हैंडलर है उसके साथ भी वो संपर्क में हो रही थी। वो पता है, वो पूछताछ में पता चला है ये आतंकी महिला है जो बेंगलुरु से बहुत ये कट्टर आतंकी थी, जो ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर वो पूरा काम है वो करती थी। तो गुजरात एटीएस ने जब ये मॉड्यूल में पहले जो 4 आतंकी पकड़े थे उसमें से जो दिल्ली का मोहम्मद कैफ था उसके संपर्क में ये थी और उसको भी इस तरह ही सभी जो इस तरह की जो सामग्री थी जो कट्टरपंथी की वो सामग्री वो कर रही थी, दे रही थी और उसके साथ जो पता चला कि जो पूछताछ में कि ये लोग शरिया कानून लगाना और इस तरह जिहादी के जो और सामग्री थी उनको लोगों के साथ पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा युवा इस कट्टरपंथी के साथ जुड़ा है और ये संगठन के साथ उस तरह का इन लोगों को प्रयास वो कर रहा था। अभी गुजरात एटीएस ने ये समा परवीना है उसको अरेस्ट करके उसके रिमांड की तस्दीक है वो शुरू की है। उसके साथ जो मोबाइल और लैपटॉप है वो भी जो हिरासत जो कब्जे में लिया हुआ है उसके में भी बहुत सारी ऐसी बात है वो सामने आ सकती है, क्योंकि ये महिला जो आतंकी है उनकी सीधा ही वो पाकिस्तानी बहुत सारे हैंडलर के संपर्क में होने का भी सामने आया है। इसलिए ये किस तरह ये पूरा जो उद्देश्य और शस्त्र विरोधी ये माध्यम से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ने फेंकने का, ये शरिया कानून लागू करने का और ये जिहादी का जो पूरा जो था उस तरह से वो तपास है वो कर रहे हैं। गुजरात एटीएस अगली को अरेस्ट करके रिमांड की प्रोसेस है वो कर रहे हैं। Mihir Soni there joining us with the latest on that big story we're tracking from Gujarat. Thank you, Mihir, for bringing us that update.